बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है। वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं। और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानव। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मानवर। और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई छात्रों की मौत के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। 27 जुलाई को हुए इस हादसे के बाद सोमवार को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने राजेंद्र नगर हादसे पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। बता दें कि इस मामले में एमसीडी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और एमसीडी में इस वक्त आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी की ओर से सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर,
जो 3 बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। मैं प्रार्थना करता हूं नीट में जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या की, उनकी भी जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कोटा के अंदर जिन बच्चों की जान गई, सुसाइड किया उन्होंने, उनकी आत्मा को भी प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूं मणिपुर की हिंसा में 1 साल के अंदर जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को अपमानित किया गया है, इस सदन को उसके प्रति भी गंभीर होना चाहिए, उसके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। मानव आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर, और जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए। कहा यहां एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, बस सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं सर खत्म कर रहा हूं सर, एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, 50 से कम शुगर उसकी है, उसके बूढ़े माँ बाप को चिंता है, बच्चों को चिंता है, पत्नी को चिंता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हालत है तो बहुत अच्छा है। मान्यवर इस बात ने हृदय में घाव कर दिया, हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं, इस सदन में बैठ के एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता मान्यवर, इतनी कटुता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर यह प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर
आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। बता दें कि 27 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउस आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी। बारिश का पानी भरने से वहां मौजूद 3 छात्र डूब गए थे। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र है, जिनमें श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन शामिल हैं। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।